कल फोटोशॉप के टूल्स किए तो हमने, आज हम फोटो एडिटिंग करेंगे, जो मेन फोटो वाली चीज़ है ना इसमें, ये फोटोज को यूज़ करके हम लोग एडिटिंग करते हैं। जैसे कल ये थोड़ी बहुत फोटोज यूज़ की थी मैंने, और ये एक पोस्टर कल दिखाया था, वो मैंने आज पूरा किया था। तो ये मतलब फोटो एडिटिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है। तो हम लोग फोटो एडिटिंग इसमें कैसे करते हैं, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो हमारे पास कोई ना कोई फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फ़ोटो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। इसमें ज़रा अच्छा, ओके, ये कुछ अर्सा पहले एक मैंने तस्वीर एडिट भी की थी, इसको हम ले लेते हैं। ये वाली। अच्छा, ये हमने तस्वीर ली, तस्वीर को हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे और फोटोशॉप के अंदर लाके ड्रॉप कर देंगे कहीं पे भी। अच्छा, ये काम करता है विंडोज़ 10 तक, जो भी आपके पास विंडो है उसमें ये काम करता है। अलबत्ता अगर आपके पास विंडोज़ 10 से ऊपर है, ठीक, तो उसमें ये क्लिक एंड ड्रैग करके ड्रॉप करने वाली चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है। आप नीचे लाके यहाँ पे इनके ऊपर ले आओ, एक छोटा सा क्रॉस बना आ जाएगा, आप नहीं कर पाते। उसके लिए क्या करना है, आपने इसको पकड़ा, अब आपके पास नीचे देखो किस नंबर पे फोटोशॉप, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे, ठीक। आप विंडोज और ऊपर 4 दबा दोगे तो आपके पास ये खुल जाएगा आराम से। आप विंडोज 1 दबाओगे तो ओपरा खुलेगा, विंडोज 2 दबाओगे एक्सप्लोरर खुल जाएगा, विंडोज 3 दबाओगे तो ये खुल जाएगा। इस तरह 1 2 3 4 पे आप जाओगे तो आपको आपके पास ये खुल जाएगा। अच्छा, ये आपके पास खुल गई है। अब ये मैं इसको ज़रा साइड पे कर देता हूँ। मेरे पास लेयर पैनल है, इसकी मैं सबसे पहले तो एक कॉपी बना लेता हूँ कंट्रोल जे दबा के, ठीक। कंट्रोल जे से मैंने इसकी कॉपी बना ली ताकि ये ओरिजिनल जो है ना हमारे पास रहे, ये ख़राब ना हो। कुछ भी हमारे पास कॉपी पे ख़राब होता है तो हम लोग फिर वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक, हमारे पास परमानेंट डैमेज नहीं होता। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर ना हमारे पास कैमरा रॉ फिल्टर्स दिए गए होते हैं। हम लोग इस पे जाते हैं और लेयर हमने सेलेक्ट कर ली, इसको मैं नाम दे देता हूँ बैकअप, ठीक। इसको लॉक ही रखते हैं हम और हाइड भी कर देते हैं। ये हमारे पास है तस्वीर। इसमें हम जाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ फिल्टर्स पे, फिल्टर में इधर मेरे पास आ रहा है कैमरा रॉ फिल्टर। इस पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी और उसके अंदर जैसे लाइट रूम अगर मोबाइल पे किसी ने किया हो, या मोबाइल पे कोई भी एडिटर हो किसी के पास, या अगर पीसी पे भी लाइट रूम इस्तेमाल किया हो, तो वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे आ जाती हैं हमारे पास एडिटिंग की। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारे पास ऊपर बेसिक है, बेसिक के अंदर टेम्परेचर, टिल्ट, एक्सपोजर वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। फिर हमारे पास कर्व्स हैं, ठीक, यहाँ पे हम लोग डार्क्स एंड हाइलाइट्स से, शेडोज और हाइलाइट से खेलते हैं। तो इसके अलावा डिटेल्स का सेक्शन है, कलर के सेक्शन हैं, ज्योमेट्री के सेक्शन है वगैरह वगैरह। अच्छा, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना फोटो एडिटिंग में, वो होता है क्रॉपिंग। आपकी क्रॉपिंग सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे इसका जो है, ये जो बाबा जी हैं, इनकी जो शक्ल है वो मुझे टेढ़ी लग रही है, इस तरह टेढ़ी लग रही है। इसको सबसे पहले तो सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के लिए कल मैंने एक टूल बताया था, वो टूल है, यहाँ पे आप आते हैं रूलर, ठीक। इसको मैं रखता हूँ यूं, ये यूं आ रही है शक्ल, मुझे सीधी चाहिए। इसको करके लेयर सेलेक्ट की और ये स्ट्रेटन लेयर पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मेरे पास वो हो गया, स्ट्रेट हो गया शक्ल।
अब मैं इसको सी दबाता हूँ, सी दबा के मैंने इसको जैसे क्रॉप करना है, ठीक, मैं यूँ सिलेक्शन बना लेता हूँ और उसको मैं यूँ करके अंदर की तरफ क्रॉप कर लेता हूँ। मुझे बाहर का क्लोथ अभी चाहिए। ठीक, इसकी जो हमने नोज है उसको मैं सेंटर में रखता हूँ। हमने ये जो टिक मार्क है इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये क्रॉपिंग होगी। अच्छा, ये हमारे पास तस्वीर है। अब इस पे हम करते हैं एडिटिंग जो हमने करनी है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में मैंने डिलीट क्रॉप पिक्सल पे नहीं किया हुआ था। अच्छा, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। ठीक है, ये इस तरह अभी हमारे पास सीधी होगी है तस्वीर। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, इसकी भी कॉपी बना लेता हूँ, ये हमारे पास दूसरी कॉपी। हम जाते हैं इधर फिल्टर पे हम इधर आ जाते हैं कैमरा रॉ फिल्टर। ये थोड़ा लोड होगा, ये हमारे पास विंडो खुल गई। अब हम इसकी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पास, और टिंट हमारे पास जो तस्वीर खींचते हैं ना उसका एक वो डिफाइन होता है, वाइट बैलेंस एक तरह से समझ लो, बल्कि लिखा हुआ भी है ऊपर समझ क्या लो, लिखा हुआ भी। वाइट बैलेंस में क्या होता है, हमारे पास अलग अलग किस्म की लाइट की सेटिंग होती है, ठीक है। वैसे तो हम लोग ऑटो अगर कर दें तो ये इसका एआई ऑटो करके देख लेगा, इसने वाइट बैलेंस अभी कोल्ड पे सेट कर दिया, ठीक, एज शॉट जैसा खींचा हुआ है। और हम लोग यहाँ से खुद कंट्रोल भी कर सकते हैं, हमें ज़्यादा वार्मर टोन में चाहिए टेम्परेचर, हमें कोल्ड टोन में चाहिए तो हम लोग रख लेते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये ज़रा वार्मर चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको वार्म कर लिया, और टिंट मुझे ज़रा सा पिंक सा टिंट चाहिए इसमें, ये मैंने डाल दिया। अगर ग्रीन चाहिए तो मैं ग्रीन की तरफ ले जाऊँगा, टिंट में चाहिए पिंक में चाहिए तो पिंक में ले जाऊँगा, ठीक। मैं थोड़ा सा इसको यूँ कर लिया। अच्छा, बाकी फिर ये हमारे पास ये बेसिक सेटिंग्स है, एक्सपोजर हमने सेट करनी है, हमने बढ़ानी है कम करनी है। एक्सपोजर क्या है, लाइट कितनी आ रही है। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या होता है, कंट्रास्ट अगर आप ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को देखें तो एक ब्लैक चीज़ है एक वाइट चीज़ है, ये दोनों, ब्लैक के ऊपर वाइट रखो साफ नजर आएगा, वाइट के ऊपर ब्लैक डॉट डाल दो साफ नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, उनका कंट्रास्ट 100% है एक दूसरे के साथ, ठीक। इसी तरह ब्लू और येलो कलर्स हैं, इसी तरह हमारे पास और भी मतलब काफ़ी कॉम्बिनेशन आते हैं कलर के जो कंट्रास्ट बनाते हैं। तो जितना मैं कंट्रास्ट बढ़ाऊंगा, ठीक, तो कलर्स के बीच का डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, डार्क और लाइट, ठीक है। दो वैल्यूज होती हैं, डार्क और लाइट, ठीक है। जो लाइट वैल्यूज हैं वो ज़्यादा लाइट होंगी, ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगी, जो डार्क वैल्यूज हैं ज़्यादा डार्क हो जाएंगी। तो इस तरह हमारा कंट्रास्ट बढ़ जाएगा। मैं जितना कम करूँगा उतना ये बराबर करता जाएगा। तो ये ज़रा हमारे पास ऐसे जैसे डल हो गया है, ठीक। कंट्रास्ट से हम लोग ज़रा इसको बैलेंस कर लेते हैं ओवरऑल। अच्छा, हाइलाइट्स क्या है, हाइलाइट्स जैसे नाम से जाहिर है, हम लोग किसी भी तस्वीर खींचते हैं उसके ऊपर एक लाइट, जो डायरेक्ट लाइट पड़ रही होती है, और उसकी वजह से जो हमारे पास सबसे लाइटर टोन्स होते हैं किसी भी तस्वीर के अंदर, सबसे लाइट वाले टोन्स वो हमारे हाइलाइट्स कहलाते हैं, जो कि डायरेक्ट लाइट की पड़ने से पड़ते हैं। जैसे इसकी यहाँ पगड़ी के ऊपर ना, इधर हमारे पास ये लाइट, तो ये हाईलाइट है। इसकी शक्ल के ऊपर ये वाली जो लाइट है ये हाईलाइट है हमारे पास। हाईलाइट को मैं अगर बढ़ाऊँ तो ये वाइट एरियाज देखिए, ये जो वाइट एरियाज हैं ये हमारे पास वो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वाइट हो रहे हैं। कम करूँगा तो ये कम हो जाएंगे। तो मैं इनको, इनकी जो टेक्सचर है वो ना चला जाए इसकी, इसलिए मैं थोड़ा इनको कम रख रहा हूँ। शेडोज नाम से जाहिर है शेडोज को कंट्रोल करता है, भाई आपके शेडो कितने हो रहे हैं। वाइट और ब्लैक्स ये अगेन ऑलमोस्ट इन्हीं की तरह काम करते हैं, हाईलाइट्स और शेडोज की तरह, ठीक। वाइट्स को हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल थोड़ा, और ब्लैक्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। मुझे ज़रा ब्लैक बढ़ाना है, मैंने बढ़ा दिया। अच्छा, अब हम लोग टेक्सचर देते हैं, टेक्सचर डालना है। सबसे ज़्यादा टेक्सचर में कहाँ नज़र आ रहा है, इस दाढ़ी में, ठीक। टेक्सचर कम कर दूंगा तो ये देखें ऐसा लग रहा है ब्लेंड हो गया। टेक्सचर अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ये बहुत वो हो गया है, क्या कहते हैं, शार्प हो गया। तो मैं ज़रा इसको इधर ले जाता हूँ, मुझे दाढ़ी का मतलब टेक्सचर अच्छा लग रहा है, और मैं चाहता हूँ इसका जो फोकस है वो इधर पीछे ना जाए, वो हमारी इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर ही रहे, ठीक, इधर इधर ही रहे। तो मैं इस वजह से यहाँ पे टेक्सचर थोड़ा बढ़ा रहा हूँ कि हमारे व्यूअर की आँख ना इसकी शक्ल की तरफ चले, ठीक है, कहीं और ना दौड़े, बस इसकी शक्ल पे रहे। और मतलब एक तरह से ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये
व्यूअर की जो हमारा व्यूअर है उसकी आंख को खींच ले अपनी तरफ। अच्छा, फिर मैं ज़रा क्लैरिटी को देख लेता हूँ, क्लैरिटी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। क्लैरिटी भी एक तरह का शार्पन कर देता है कभी कभार, बढ़ाए तो कम करें। और ये कॉन्ट्रास्ट को भी ज़रा कंट्रोल कर रहा है। फिर डीहेज होता है। डीहेज क्या करता है? हेज क्या होता है? हेज होता है एक तरह से हम लोग धुंध को कहते हैं एक तरह की, ठीक है। डीहेज को मैं कम कर दूंगा तो वो एक तरह की फॉग डालता जाएगा हमारे इसके ऊपर तस्वीर में। डीहेज को ज़्यादा कर दूंगा तो अगर हमारी तस्वीर में फॉग है वो उसको कोशिश करेगा रिमूव करने की, ठीक। तो मैं डीहेज थोड़ा सा डाल रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि अगर थोड़ा सा वो हेज डालते हैं ना तो वो हमें थोड़ी समझ लो ड्रीमी लुक देता है। अक्सर वेडिंग फोटोग्राफी जब करते हैं ना हम, तो उसके अंदर जब डीहेज यूज़ करते हैं, डीहेज को हम कम करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि भाई हमने ज़रा ड्रीमी लुक डालनी है उसके अंदर, क्योंकि वो इवेंट ही कुछ इस तरह का होता है। तो ये इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं। फिर वाइब्रेंस और सैचुरेशन। वाइब्रेंस जो है ये कंट्रोल करता है स्किन टोन्स वगैरह को, ठीक है। मैं बढ़ा रहा हूँ तो येलोज और ऑरेंज ये बढ़ रहे हैं, ठीक। कम कर रहा हूँ तो वो सैचुरेशन कम हो रही है उनकी। तो ये मेनली जो फोकस होता है ना इनका इनका हमारी ये स्किन टोन्स पे होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और सैचुरेशन ओवरऑल जितने कलर्स हैं उनकी सैचुरेशन को देखता है कि भाई वो कितने ज़्यादा वो हैं सैचुरेटेड, मतलब वो कितने ब्राइट आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। बढ़ा दूंगा तो बहुत सैचुरेटेड हो जाएंगे, कम कर दूंगा तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं, एडिटिंग करते हुए सैचुरेशन फुल खींच लेते हैं, ठीक। अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर्स जो होते हैं उनकी आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स भी खोल के देखो या कुछ खोल के देखो, आपको साफ पता लगता है कि भाई बहुत अननेचुरल कलर्स हैं वो। जो हम दिन भर में जितने पौधे देखते हैं वगैरह, दरख्त वगैरह, वो हमें दिखते हैं ज़रा डल से, ज़रा इतने ब्राइट ग्रीन नहीं होते हैं। वो फुल उन्होंने ब्राइट किए हुए होते हैं और सैचुरेशन फुल बढ़ाई हुई होती है कि वो भाई ऐसा लग रहा होता है हम लोग वो जो नकली घास फूस बिछाई नहीं होती फुटबॉल ग्राउंड पे, तो वो नकली दरख्त लगा दिए, नकली पत्ते लगा दिए। तो हमने फुल इसको नहीं बढ़ाना होता। कभी कभार अगर आपको ज़रूरत है तो आप कर लो, बहुत रेयर सीन होता है, ठीक। तो आप इसको ज़रा कंट्रोल में रखो। मुझे सैचुरेशन इसमें ज़रा अभी भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, ठीक, अभी के लिए। बाद में अगर मैं देखूंगा मुझे बढ़ानी हो तो मैं बढ़ा लूँगा, अभी के लिए मुझे ये इधर इधर सही लग रही है और वाइब्रेंस थोड़ी सी मैं बढ़ा दूँगा। अच्छा, ये हमारा हो गया थोड़ा बेसिक, ठीक। हम कर्व्स पे आते हैं। कर्व्स जो है ये मतलब बहुत पावरफुल चीज़ है, इसको आप ज़्यादा छेड़ोगे तो आपकी तस्वीर ख़राब भी हो सकती है। आपको ये यूज़ करना है तो आप अपनी तस्वीर को बहुत अच्छा भी एडिट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे जो ये साइड है, ठीक, लेफ्ट साइड, ये हमारी किसको कंट्रोल करती है? शेडोज़ को, ठीक। और ये जो हमारी या राइट साइड है, ठीक, ये हमारी कंट्रोल करती है हाईलाइट्स को। तो हम लोग, और ये बीच में मिड टोन्स आ जाएंगी, जाहिर सी बात है। मैं इसको ज़रा शेडोज इसके थोड़े से बढ़ाता हूँ और इसके मैं हाइलाइट्स भी थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, ठीक। इसके फिर ये अलग अलग है, आप रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक। हमारी कोई भी मतलब तस्वीर होती है आरजीबी, कल हमने देखा था कि आरजीबी हम लोग करते हैं एडिट। तो रेड, ब्लू और ग्रीन, या रेड का उलट है सियान, ग्रीन का उलट है मेजेंटा, ब्लू का उलट है येलो, ठीक, CMY। तो हम लोग इन कलर्स को यूज़ करते हुए इनकी एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये फिल्टर्स होते हैं, कोई भी पिक्सल होता है उसके अंदर आपको पीछे से LCD के ऊपर 3 कलर आ रहे होते हैं, ठीक, रेड, ग्रीन या ब्लू। मैं अगर सर्च करूँ देखने मिलता है पिक्सल मैप ऑफ स्क्रीन। क्लिक कर देखते हैं। अच्छा हाँ, ये तो आप बहुत करीब जाके देखें तो ये हर एक पिक्सल के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरह एक पिक्सल के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरह एक वो होता है, सेल होता है समझ लो। वो उस एक डब्बे के अंदर ना डिफरेंट वैल्यूज इनकी मिलती हैं और एक कलर बनाती हैं। इसको अगर मैं आई ड्रॉपर टूल से थोड़ी देर में और क्लियरली बताता हूँ, ज़रा ये कैमरा रॉ फिल्टर वाला काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैं क्लियरली बताता हूँ। तो हम लोग इन कलर्स को यूज़ करते हुए, इन चैनल्स को यूज़ करते हुए एक फ़ोटो को एडिट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर थोड़े से जो रेड
का वो है ना, वो बढ़ता है चैनल शेडोज में, बल्कि मुझे सियान चाहिए, तो मैंने इसको अंदर थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर दिया। और ग्रीन्स मुझे नहीं छेड़ने इतने, मुझे ये ज़रा मेजेंटा सा टोन चाहिए हाईलाइट्स में। और ब्लू फिर मैं इसमें डालूंगा शेड में। अच्छा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो आई बनी हुई है तो हमें ज़रा बिफोर दिखा देगा, मैं छोड़ूंगा तो आफ्टर दिखा देगा। ठीक, तो ये पहले इतना था, अब हमारे पास इस तरह का वो आ गया। ज़्यादा फर्क शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, बंदा जितना मतलब प्रैक्टिस करता जाता है वो उसकी आंख समझ लो बारीक होती जाती है, क्या होता है, तो वो आपको छोटी छोटी बारीकियां भी नजर आने लग जाती है। ये बिल्कुल सटल सा चेंज है, ठीक, बहुत थोड़ा सा चेंज है जो हमने एडिटिंग करके इसके अंदर डाला है। इसको ज़रा सा पॉप करने की कोशिश की, ये होगी कर्व्स। फिर हमारे पास है डिटेल्स। डिटेल्स में अगर शार्पनिंग हमें चाहिए, नॉइज रिडक्शन चाहिए या ये चाहिए तो हम लोग तब डालते हैं, अगर कलर की तरफ वजह से नॉइज होती है कुछ। इस तस्वीर में फ़िलहाल कोई नॉइज़ मुझे कोई इतनी ख़ास दिख नहीं रही, ठीक है, टेक्सचर काफ़ी अच्छा है और सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छी तस्वीर है। शार्पनिंग अलबत्ता मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये शार्पन हो जाए, मैं शार्पनिंग बढ़ा लूँगा इसकी दाढ़ी को ना। ये बिफोर देखें ज़रा, ये बिल्कुल ज़ीरो शार्प के साथ, और ये थोड़ा मैंने बढ़ा दिया आफ्टर शार्प, ठीक, तो ये ज़रा बेहतर हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ कलर मिक्सर पे। कलर मिक्सर ये लाइट रूम जो यूज़ करते हैं फ़ोन के अंदर, वो मुझे ज़रा बताएं अगर किसी ने किया कि वो कलर मिक्सर में ये जो रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज ये स्लाइडर्स आ रहे हैं क्या काम करते हैं हमारे पास। कोई भी एक बता दें मुझे। फ़ोन में एडिटिंग तो करते होंगे तस्वीरों की। सर ये चेंज ही लाते हैं तस्वीर के अंदर। चेंज तो लाते हैं तस्वीर के अंदर, मगर नाम क्या है इसका? इसको हम कह रहे हैं कलर मिक्सर। तो नाम से क्या पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं इससे? कलर को मिक्स कर रहे हैं मतलब। मिक्स एसच, हाँ, नाम से तो कलर को मिक्स कर रहे हैं, सैचुरेशन मगर हम लोग इन रियलिटी मिक्स नहीं कर रहे थे। हाँ, कौन बोल रहा है? सैचुरेशन सर करते हैं। सेचुरेशन सेट करते हैं, हाँ सही है। हमारे पास यहाँ पे, अच्छा मैं बताता हूँ सही, हमारे पास यहाँ पे ना तीन ऑप्शन आ रही है, ह्यू, सेचुरेशन, लुमिनेंस। ठीक, ह्यू हमारे पास डिज़ाइन की लैंग्वेज के अंदर ना कलर इज इक्वल टू ह्यू समझ लो। ठीक, कलर इज इक्वल टू ह्यू, कलर और ह्यू एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ह्यू, आपके पास जो कलर्स हैं रेड ऑरेंज येलो ग्रीन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपके पास ह्यूज हैं, कलर्स के नाम हैं। ठीक, अब आप मैंने कल कलर बॉक्सेस दिखाए थे, उसके अंदर आप रेड पे जाओ तो आपके पास काफ़ी सारे शेड आते हैं, लाइट रेड से डार्क रेड तक, ब्लैक तक। ठीक, वो एक रेड ह्यू के सारे कलर्स हैं, सारे टोन्स हैं। ठीक, डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट टोन्स हैं वगैरह। अब टोन और वैल्यू क्या होता है? टोन और वैल्यू वो होते हैं जब आप क्या कहते हैं, ब्लैक कलर या वाइट कलर इनमें मिक्स करते जाओ तो आपके पास एक पूरी वैल्यू बनती है। ठीक, डार्केस्ट से लाइटेस्ट कलर वो एक वैल्यू होती है। टोन ये होता है सेचुरेशन बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ, तो वो आप सेचुरेशन कम से लेके ज़्यादा जो सेचुरेशन है वहाँ तक जितना वो वैल्यू आती है हमारे पास, कलर्स जितने बनते हैं वो सारे हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं। तो ये ज़रा एडवांस चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा अभी नहीं जाते, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कलर मिक्सर। हमारे पास है रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन, एक्वास वगैरह। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास एक मोनोटोनस स्कीम बन जाए। मोनोटोनस स्कीम क्या होती है? हम लोग, अगर मैं आता हूँ इधर, लिखता हूँ कलर व्हील, लिख देता हूँ, तो हमारे पास ये एक कलर व्हील होता है। हमारे पास प्राइमरी कलर्स क्या है? ब्लू, रेड और येलो। इन तीनों को मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है? येलो और ब्लू को मिलाओ ग्रीन बनता है, रेड और येलो को मिलाओ ऑरेंज बनता है, रेड और ब्लू को मिलाओ तो पर्पल बनता है। ठीक, अब इन ये प्राइमरी कलर्स हो गए, ये सेकेंडरी कलर्स हो गए। ठीक, इनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी कहते हैं, सेकेंडरी कलर भी कहते हैं। इन सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर को एक साथ मिलाओ तो हमारे पास ये 20 के शेड आ रहे हैं। ठीक, ये ज़रा हमारे पास टर्कोइज सा शेड आ रहा है, ये लेमन ग्रीन सा शेड आ रहा है, ये हमारे पास लाइट ऑरेंज है, ये वर्मिलियन शेड है, ये हमारे पास इंडिगो आ रहा है। ठीक, ये प्राइम ब्लू आ रहा है।
तो ये हमारे पास डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं। अब इस कलर व्हील को हम लोग यूज़ जब करते हैं ना फोटोशॉप में, या हम लोग कोई भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, कलर व्हील को जब यूज़ करते हैं तो इससे हम लोग अपनी तस्वीर की, अपने ग्राफिक की हम लोग एक पैलेट बनाते हैं, एक वो क्या कहते हैं कि भाई ये कलर्स हमने सेलेक्ट कर लिए, इन्हीं कलर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने पूरी चीज़ बनानी है। ठीक, उसको आप कलर पैलेट्स कहते हो। मैं एक वेबसाइट है coolers.com, तो ये आपको ऑटोमेटिकली बहुत से पैलेट्स जनरेट करके दे देता है। ठीक, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, मगर मैं इसको वो नहीं करूँगा, रेकमेंड नहीं करूँगा, कि वो फिर आपकी क्रिएटिविटी ये छीन लेता है कि भाई ये ऑटोमेटिकली बना के दे रहा है। ये देखिए ये किस तरह कलर्स साथ बने आ रहे हैं, ये इतने सारे पैलेट्स हैं, तो कौन कौन से कलर साथ में अच्छे लगते हैं, ये आपके पास एक पैलेट होता है। और इस पैलेट को बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं। कलर व्हील को हम लोग यूज़ करते हैं ना, डिफरेंट रूल्स को यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग पहला रूल ले लेते हैं, मैं न्यू टैब में खोलूँ ज़रा, हमारे पास आता है मोनोटोनस कलर, टोन कलर्स। ठीक, मोनोटोन यहाँ पे हमारे पास आ गया, क्या है, रेड, डार्क रेड से लाइट रेड तक। ठीक, मतलब एक ही ह्यू ले लिया हमने रेड, और उसकी जो हमारे पास वो है टोन है सारी, डार्केस्ट से लाइटेस्ट तक। ठीक, तो ये हमारे पास मोनोटोन हो गई, यानी एक ही कलर की डिफरेंट टोन्स। ये ब्लू के हो गए हमारे पास ये ब्लैक और ग्रे के हो गए। तो ये हमारे पास मोनोटोनस कलर है। ये जैसे ये एक तस्वीर है, ये ओरिजिनली ऐसी नहीं होगी, क्या पता ये येलो कलर में हो पत्ते, क्या पता ग्रीन कलर में हो, क्या पता किस कलर में हो। किसी किसी जगह दुनिया के कोने में ब्लू भी होते हैं, या इनमें से क्या पता कुछ पत्ते ग्रीन हो, कुछ रेड हो, कुछ येलो हो, मिक्स हो। तो उन्होंने एडिट इसको ऐसे किया कि सारे इन कलर्स को फॉलो करें। ये एक हमने कलर पैलेट बना ली जो ऑलमोस्ट हमारे पास मैरून और पर्पल के बीच के हमारे पास वो है पैलेट है। तो हमने एक मोनोटोनस ये एक पैलेट बना के उससे हमने ये कर दिया, उसको जहन में रखते हुए हमने एडिट कर लिया। तो ये हमारे पास मोनोटोन ये होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट जो होता है एक दूसरे का, वो ये होता है उलट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लेते थे, मैथ में भी लेते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। ठीक, तो वो होता है भाई हम उलट ले रहे हैं उसको। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये रेड के बिल्कुल उलट ब्लू है, ब्लू तो नहीं सियान है, जैसे मैंने पहले दिखाया था कर्व्स में, रेड के उलट पे हमें सियान मिलता है। ये अगर मैं कर्व्स पे आ जाऊँ, रेड के उलट पे हमें सियान मिल रहा है। ठीक, ये ग्रीन के उलट पे हमें यहाँ मेजेंटा मिल रहा है, ब्लू के उलट पे हमें येलो मिल रहा है। ठीक, तो कलर व्हील पे थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो हम लोग ऐसे बनाते हैं। कलर व्हील पे हमें येलो के उलट पर्पल मिलता है, रेड के उलट ग्रीन मिलता है, ब्लू के उलट ऑरेंज मिलता है। तो आपने वो वाला व्हील यूज़ करना है, सियान मेजेंटा वाला करना है, ये वाला करना है, वो आप पे डिपेंड करता। बट इसको जहन में रखते हैं कि भाई हमने रेड और ब्लू ले लिया, फिर इन रेड और ब्लू के हम लोग अलग अलग टोन्स निकाल लेंगे, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, और फिर उसको यूज़ करते हुए हम लोग तस्वीर एडिट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कलर पिक्चर्स में कर लेता हूँ, लिख देख लेते हैं। हमारे पास ये देखो, ब्लू और जो ऑरेंज था वो उलट आ रहा था, तो ब्लू और ऑरेंज को यूज़ किया, तो भाई कितनी अच्छी तस्वीरें लग रही है हमें। अच्छा, ये यहाँ पे हमें एग्जांपल मिल गई रेड और सियान की। ठीक, तो ये हमारे पास पर्पल और येलो की, तो हम लोग रेड और ग्रीन की भी मिल गई। ठीक, तो इस तरह हम लोग इनको यूज़ करते हुए जब कलर एडिट करते हैं हम लोग तस्वीरों में, तो हम लोग बहुत अच्छा वो निकाल लेते हैं, रिजल्ट निकाल लेते हैं, उसमें से बहुत अच्छी तस्वीरें हमें मिलती हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा हम क्या कहते हैं, ट्राइएट कलर, ट्रायंगल यूज कर लो। अच्छा, इसमें क्या है, हमारे पास हमने एक ट्रायंगल ले लिया भाई, ट्रायंगल से हमारे पास भाई क्या क्या कलर आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास प्राइमरी कलर आ रहे हैं, हम इनको यूज़ कर लेंगे। फिर इसी तरह हम लोग चकोर भी ले लेते हैं। फिर एक और हमारे पास होती है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री।
स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमने देखे हैं, ठीक, वो बिल्कुल उलट होते हैं। अगर मैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री ले लूँ, उसका क्या मतलब होगा? हमने एक तरफ से कलर फिक्स कर लिया, उसका जो बिल्कुल उलट कलर है उसके साथ वाले बिल्कुल साथ वाले कलर ले लिए, तो हमारे पास ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक। ये है, फिर इसको छोड़ के ये वाले दोनों ले लिया हमने, इसके शेड ले लिए, तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया हमारे पास। तो हम लोग डबल स्प्लिट भी ले लेते हैं भाई, ये दो कलर और ये दो कलर, ठीक। या हम लोग ये कोई से भी दो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री उठा लेते हैं, ठीक। ये दो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दो उठा लो। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपना पैलेट जनरेट करते हो, फिर उनको जहन में रखते हुए अपनी तस्वीर को एडिट करते हो। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे इसको मैंने रखना है मोनोटोनस, ठीक है। मोनोटोनस क्या रखना है, मतलब इसको एक ही टोन में तकरीबन रखना है सबको, ठीक। तो मैं आता हूँ कलर्स पे, कलर मिक्सर पे। अब मुझे यहाँ पे थोड़े से ब्लूज नजर आ रहे हैं, तो मैं इसको जरा ब्लू को, ये ह्यू है सॉरी, सैचुरेशन में जाता हूँ और ब्लू की मैं सैचुरेशन बिल्कुल खत्म कर देता हूँ। तो जहाँ जहाँ ब्लू था वो बिल्कुल ग्रे हो गया, ठीक। पर्पल कहीं होगा तो उसको भी खत्म कर देते हैं, मैजेंटा कहीं होगा उसको भी खत्म कर देते हैं, एक्वस को भी खत्म कर देते हैं। अच्छा, ग्रीन भी अगर कहीं है तो खत्म कर देते हैं। हमें चाहिए ये रेड और ऑरेंज, ऑरेंज सा जो हमें शेड मिल रहा है उसको, उसके लिए अगर मैं येलो खत्म कर दूँ तो ये दाढ़ी हमारे पास सफ़ेद होगी, दाढ़ी में कुछ येलो येलो आ रहा था। अच्छा, ये हमारे पास रेड आ रहा है, इसको मैं ज़रा ख़त्म करके देखता हूँ, ठीक। तो ये स्किन का भी हम अफेक्ट कर रहा है, हमें स्किन का टोन चाहिए। ऑरेंज को ख़त्म करता हूँ तो ये स्किन पूरी गायब हो जाती है। तो हमें रेड और ऑरेंज चाहिए, ठीक, इस स्किन को बरकरार रखने के लिए। स्किन के टोन के मुताबिक पूरी तस्वीर सेट है। अब लुमिनेंस क्या होता है? लुमिनेंस होता है कितनी ब्राइटनेस है, ठीक है। मैं बढ़ाऊंगा तो ये आप ऊपर देखो, ये रेड की ब्राइटनेस बढ़ रही है, बाकी कलर की भी बढ़ती। अगर यहाँ पे बाकी कलर होते या अगर मैंने रिमूव ना किए होते, बाकी कलर्स भी हम बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास चूंकि रेड और ऑरेंज ही है तो हम लोग उनके साथ ज़रा कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो मुझे ज़रा, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ऑरेंज को मैं ज़रा सा ब्राइट कर देता हूँ कि शक्ल थोड़ी ब्राइट हो जाए। और ये ह्यू है, ह्यू क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया, कलर्स होता है, कलर इज इक्वल टू ह्यू, तो ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक। तो ये मैं इसको रेड को अगर करूँगा तो ये आप टॉप पे देखो, रेड हमारा मैरून होगा या ऑरेंज होगा या कैसे होगा, शक्ल पे भी इफेक्ट आ रहा है। ऑरेंज के साथ अगर मैं खेलूँगा तो इस तरफ लेके जाऊँगा, रेड हो गया सब, इस तरफ लेके जाऊँगा, ग्रीन हो गया सब तकरीबन। तो इस तरह ह्यूज चेंज होते हैं। तो अगर आपने करना हो किसी तस्वीर तो वो कर दो, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कलर ग्रेडिंग पे। ये बहुत पावरफुल टूल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। इससे आप शेडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स इनको कंट्रोल करते हो, इनके कलर सेट करते हो, इनकी ब्लेंडिंग सेट करते हो, ठीक। अब मुझे भाई चाहिए ज़रा ऑरेंज सा शेड चाहिए भाई हाइलाइट्स में। मैंने ये ऑरेंज के ऊपर आया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो गया, इसको ज़रा नीचे ले जाऊँगा और ये इतना सही है मेरे पास, ठीक। ऑरेंज का उलट बिल्कुल मुझे दिख रहा है भाई ब्लू है, तो कॉम्प्लीमेंट में मैं जो शेडो है ना वहाँ ब्लू डाल दूंगा, मगर मुझे तो मोनोटोनस रखना था, मैं ब्लू क्यों डाल रहा हूँ? ब्लू मैं ज़रा इसलिए डाल रहा हूँ कि भाई मेरे पास ज़रा कंट्रास्ट बन जाए, मगर ये बहुत ज़्यादा हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कम कर देते हैं, ठीक। बिल्कुल मैं थोड़ा सा डालूंगा, ठीक, ताकि एक फ़र्क आए। कि मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो हमें ये ज़रा पीछे बैकग्राउंड जो है कोल्ड वाइब दे रहा है, शक्ल इसकी ज़रा सी हमें वार्म वाइब दे रहा है। मिड टोन्स है, मिड टोन्स में यहाँ पे सेट कर देता हूँ येलो वाली साइड पे। अच्छा, ये हमारा हो गया। फिर यहाँ से आप इनकी ब्लेंडिंग करते हो भाई, ज़्यादा ये कितना ब्राइट हो, कितना वो हो, लाइट हो, इसकी देखते हो। ये शेडोज को मैंने किया, शेडोज कितने हो, मैं इनको वापस जितना था उतना ही रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे यही चीज़ है, ब्लेंडिंग और बैलेंस, कितना ब्लेंड करना है इसको, कितना नहीं करना, ठीक। तो इनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है। ऑप्टिक्स में क्या है? ऑप्टिक्स में हमारे पास डिस्टॉर्शन और विग्नेट आ जाता है, ठीक। डिस्टॉर्शन क्या है कि भाई ये कितना डिस्टॉर्ट करना है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ठीक। इसको फिश आई कहते हैं, इसको भी दूर से कहते हैं, मतलब एक तरह की फिश आई हो जाती है।
तो ये मुझे भाई शक्ल जो है 0 पे थोड़ी सही नहीं लग रही, मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर दूंगा। मतलब कैमरा का जो लेंस होता है ना हमारा, वो लेंस पे डिपेंड करता है। तो ये आपने तस्वीर जब खींची है तो आपको आँख से जैसी दिख रही है ना तस्वीर, उससे थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हमने लेंसेज यूज किए ना, अंदर कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो वो तस्वीर को कभी गोल कर देता है, कभी कुछ कर देता है। इसलिए अक्सर जब आप तस्वीर लेते हो किसी कैमरा से तो कभी कभार आपको लगता है कि भाई आपका मुंह फूल गया, कभी कभार अगर लेंस डिफरेंट हो, ठीक है, ज़्यादा वो हो लेंस, पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए आपसे लैंडस्केप शॉट ले रहे हो तो भी फर्क तो आएगा। तो इसी तरह जो होता है थोड़ा ये डिस्टॉर्शन हम लोग सेट कर लेते हैं। अच्छा ये तस्वीर बिल्कुल सही है, ठीक मुझे सही लग रही है, तो मैं इसको 0 पे ही रखूंगा, इसको नहीं करूंगा शेडूंगा। विग्नेट क्या होता है? विग्नेट ये होता है, अक्सर आप तस्वीरें देख लो इसके कोनों पे ना ब्लैक ब्लैक आ जाता है कि भाई फोकस सेंटर पे जाए, ठीक है, या हमारे पास दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये वाइट विग्नेट डाल रहा है। मैं इसको ज़रा ब्लैक डाल दूंगा कि भाई मुझे सेंटर पे ही चाहिए फोकस। और ये मेरे पास विग्नेट आ गया। हम लोग आ जाते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री फिर क्या है, ज़रा तस्वीर को सही करने के लिए कि भाई आपने इसको वर्टिकली डिस्टॉर्ट करना है, आपने हॉरिजॉन्टली डिस्टॉर्ट करना है, ठीक, मतलब घुमाना है, किस तरह घुमाना है। 3D एक तरह का ये हमें आगे पीछे करके दे देता है तस्वीर। आपके पास अगर बिल्डिंग ऐसा लग रहा है लेटी हुई बिल्डिंग है, तो आप यूं कर दोगे तो बिल्डिंग सीधी हो जाएगी, ठीक, तो ये इसलिए होता है। इसी तरह फिर हम लोग रोटेट करते हैं तो भाई ये लेफ्ट एंड राइट रोटेट हो जाएगा। यहाँ से आप एस्पेक्ट करते हो तो इसका एक्सपेक्ट रेशो जो है वो चेंज होगा, मतलब हाइट और जो विड्थ होता है ना उनका जो रेशो होता है उसको एस्पेक्ट रेशो कहते हैं, वो चेंज होगा। स्केल क्या, कितना बड़ा है कितना छोटा है, जूम है एक तरह का ये। फिर ऑफसेट, एक्स ऑफसेट क्या है, एक्स हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस बना लो। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, ऑफसेट एक्स, ये वर्टिकल ऑफसेट है, ठीक, मैं इसको करूंगा तो ये मूव करेगा लेफ्ट एंड राइट, और ये मैं इस पे करूंगा तो ये मूव करेगा अप एंड डाउन। तो आपने अगर अपना कोई सब्जेक्ट है आपका, कोई इधर पड़ा है, आपने इधर लाना है, सेंटर पे लाना है, या थोड़ा सा दाएं बाएं करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये मैनुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मैं अगर ये है ज़रा पहले से बने हुए हैं कि ऑटो है, आपने कुछ करना है ऑटो पे तो वो ये खुद ब खुद ही हो जाता है। अच्छा इसको मैं नल पे वापस ले आता हूँ। हमारे पास एंड पे क्या है, इफेक्ट्स है, ग्रेन की तरह डालना है। ग्रेन क्या होता है, एक तरह की नॉइज होती है, ठीक, मैं ग्रेन बढ़ा दूंगा तो हमारे पास ये ज़रा ग्रेनी हो जाएगा। ये देखो ग्रेन्स आ गए तस्वीर के अंदर। तो हमारे पास जो रियलिस्टिक तस्वीरें जब लेते हैं ना हम, तो उसके अंदर ग्रेन होते हैं खुद ही पहले से ना, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं अगर दिखाऊं, ये डिटेल्स बहुत अच्छी है इसकी तस्वीर की, मगर आप ज़्यादा जाओ करीब तो ये आपको देखो ये ग्रेन नज़र आ रहा है। तो जब आप इलस्ट्रेशंस बनाते हो, उसकी एडिटिंग करते हो वगैरह, या कुछ करते हो, या आपके पास अगर कोई तस्वीर है उसके अंदर आपको ग्रेन थोड़ा सा डालना है, कभी कभार डालना पड़ता है बहुत ब्राइट तस्वीरों में, क्योंकि वो अच्छा लगता है, नेचुरल भी लगता है, तो आप यहाँ से वो ग्रेन डाल लेते हो। ये फिर से विग्नेट हमारे पास आ गया है यहाँ पे, ठीक है, वही ब्लैक और वाइट, ये हमारे पास दो जगह दिया हुआ। मैं थोड़ा और डाल लेता हूँ इधर। तो ये हमारे पास हो गई है, ये सेक्शन पूरा हो गया। ये कैलिब्रेशन, ये फिर वही टिंट है वगैरह जो ऊपर हम देख के आए हैं, वो हम लोग वहाँ पे कलर में कर लेते हैं सेट। यहाँ पे अगर आप करना चाहो दोबारा से यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक, मगर इनका इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको ना ही छोड़ दो, सही है। अच्छा इसको अब मैं ओके कर दूंगा तो हमारे पास ये एडिट होके निकल आएगा। थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है हमारे पास, प्रोसेस होके फिर लोड होगा। अच्छा ये हमारे पास बिफोर था, ये आफ्टर है, ठीक, ये सबसे पहले था, ये अब है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, बल्कि यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी का, क्या चीज़ किस तरह की है, या कुछ पूछ रहे हैं, इतनी सारी ऑप्शन थी, विग्नेट था, वाइट बैलेंस था, टिंट्स थे, कलर मिक्सर था, उनमें कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे बताएं, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। टिंट एंड शेड, आशिर आपको टिंट एंड शेड नहीं समझ आया?
9:30 पे आया है सवाल, काफ़ी पहले का। ये समझ आ गया था या मैं रिपीट कर दूँ? ओए उसामा दा भी देखो कुड़ियां नहीं वेंदा रहंदी अदनान बड़े आप म्यूट कर लें माइक ज़रा। चलो आशिर जवाब नहीं दे रहा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अदनान आप माइक सही है, म्यूट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ज़रा इसकी जो फेशियल फीचर्स है ना उनको हील वो कर लेना सॉरी है। सर, वो एक बंदा आ गया था। सही है सही है, आप म्यूट कर लो। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि भाई आइस के अंदर ये एक ऑरेंज सा कुछ आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये ना आए, तो मैं इसको ज़रा हील कर लेता हूँ। मैं हील ले लेता हूँ और इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ दोबारा। भाई कुछ गड़बड़ हो हमारे पास रहे तो सही वो स्टेप। यहाँ पे मैंने हिस्ट्री होती है हमारे पास कि भाई आप वापस जा सकते हो, इतना अंडू कर सकते हो। क्योंकि हिस्ट्री को मैंने सेट किया हुआ है 50 स्टेप्स पे। 50 स्टेप के बाद वो हिस्ट्री उड़ती जाती है पीछे की ना, तो वो अगर ज़्यादा आप हिस्ट्री रख दो, 100-200 रख दो हिस्ट्री, तो आपकी बहुत स्पेस लेता है ये रैम पे ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कम रखते हैं। कुछ अक्सर लोग सिर्फ 20 पे रखते हैं। मेरे पास थोड़ी रैम अच्छी है तो मैं इसको रख लेता हूँ इस पे 50 पे है। अभी मैं सर काइंडली ये स्टेप रिपीट कर दें, सही समझ नहीं आई। ये स्टेप नहीं था, ये मैं ज़रा बता रहा था कि ना हमारे पास ये हिस्ट्री का एक विंडो होती है। ठीक, आपको नज़र नहीं आती तो आप यहाँ से जाओ, जी सर। तो आप इधर से जाओ, हिस्ट्री ऑन कर लो। किधर गया है ये हिस्ट्री आ गया। ठीक, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास हिस्ट्री आ जाएगी। अब मैंने जितना किया शुरू से लेके एंड तक, वो यहाँ पे हर स्टेप यहाँ पे बारी बारी नोट होता आया। ठीक, मैं यहाँ पे पहले पे क्लिक कर दूंगा ना, मेरे पास ये बिल्कुल पहले स्टेप पे पहुंच जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे लास्ट पे क्लिक करूंगा तो ये लास्ट अभी तक जहाँ हम पहुंचे हैं वहां तक आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास डिफरेंट ये आते रहते हैं बारी बारी। आप अंडू करते जाते हो तो ये एक स्टेप पीछे मूव होता जाता है जब आप अंडू करते हो कंट्रोल जी दबा के। तो हमारे पास ये हिस्ट्री जी होती है। सर, वो हमने कैसे ऑन करना आता है? 50 स्टेप बाद हमारा ऑटोमेटिकली डिलीट होता रहे। वो इस तरह होता है, आप कंट्रोल के दबाओ, ठीक है, CTRL के, तो आपके कंट्रोल के। प्रेफरेंसेस आ जाएंगी। ठीक, एक और तरीका क्या है, थोड़ा लंबा तरीका है। आप एडिट में जाओ, मेन्यू बार में से एडिट में जाओ, सबसे नीचे आपको मिलेगा प्रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, ये देखो शॉर्टकट लिखा हुआ है कंट्रोल के। सर जी आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक। और किसी को आ रहा है आवाज का इशू? चलो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंसेस में जब आते हैं हमारे पास हिस्ट्री लॉग लिखा आ रहा है। ठीक, तो हिस्ट्री लॉग को हम लोग कर देते हैं, तो मेटा डेटा ये करके कुछ और ही है, ये चेंज हो गया ज़रा 2020 के अंदर। हम लोग देख लेते हैं भाई किधर है हिस्ट्री। जी सर, ओके, यहाँ पे समझ आ गई जनरल के ऊपर जाने के बाद। रुको ज़रा, मैंने काफ़ी अरसे बाद खोला है ये प्रेफरेंसेस का पैनल माशाल्लाह से। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है हमारे पास हिस्ट्रीज को। अच्छा, एक और चीज़ आप देख लो, प्रेफरेंसेस में जब आते हो ना, तो फोटोशॉप में आपने फोटोशॉप इंस्टॉल जब कर लिया ना, तो सबसे पहला काम ये करना है, स्क्रैच डिस्क में आओ। प्रेफरेंसेस में कंट्रोल के दबा के जब आते हो ना प्रेफरेंसेस में, तो स्क्रैच डिस्क में आओ। तो ये जितनी आपके पास ड्राइव्स है ना, C, D, E, सबको टिक कर दो। ठीक, इससे ये होता है कि ना आप जब फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो तो आप ना, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बैकग्राउंड में टेम्पररी फाइल्स बना रहा होता है। ठीक, कि भाई आपको प्रोसेसिंग आपकी सही रहे। ठीक है, आपकी ओवरऑल जो रैम है उसका ओवर यूज़ ना हो, तो वो आपकी हार्ड डिस्क को, आपकी जो SSD अंदर लगी हुई है सिस्टम के अंदर, उसको वो यूज़ करता है। तो आपकी ये जितनी ड्राइव्स है ना, मैं सबको टिक कर रखता हूँ कि भाई इसमें फ्री स्पेस इतनी है, 15 GB है, इसमें 24 GB है, इसमें 17 GB है। ठीक, फ्री स्पेस जितनी भी है वो इनको यूटिलाइज कर सकता है अगर इसको टेम्पररी फाइल्स चाहिए, ताकि मेरे पास फोटोशॉप क्रैश ना करे। ठीक, तो ये आप ये करते हो। जी ओके सर। अच्छा, वो आप अब स्टेप वाला बता रहे थे। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल स्क्रैच डिस्क के ऊपर परफॉर्मेंस है। ठीक,
यहाँ पे आप जी सर। आके आप देख सकते हो आप अपना रैम जो है वो कितना यूज़ करना चाहते हो। मेरे पास 8 GB रैम है, ठीक। तो मैं फोटोशॉप की को कितनी रैम यूज़ करवा रहा हूँ, मैं अभी 49 अभी अवेलेबल रैम जो है फोटोशॉप जो 8 में से ले रहा है वो 5 ले सकता है, 5.4 ले रहा है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि भाई उसमें से 90% यूज़ हो बस, तो मैंने इसको इतना सेट कर दिया। 70 पे करना है, कितना पे करना है आप उसको सेट कर दो, ठीक है। ऑन एवरेज आपको 5 GB या 4 GB तो वो देनी चाहिए रैम फोटोशॉप में। चाहिए आगे हिस्ट्री स्टेट्स, इसको अगर आप कम सर जी, करना चाहो। अगर हमारे अगर हमारे पीसी की रैम ही हो मतलब 4 GB, तो फिर कैसे मैनेज होगा? उसके लिए पहली चीज़ तो ये आप फोटोशॉप पुराना यूज़ करो, आप नया फोटोशॉप ना लो, जी। ठीक। लेटेस्ट ना करो, पुराना 2019 का कर लो, 2018 का कर लो, ठीक। आप 20 से ऊपर ना आओ, क्योंकि 20 के अंदर मैंने कल बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने बेहतर बनाई थी, जिसकी वजह से वो बहुत भारी हो जाता है, फिर वो आपको आपके लिए सही। चलाना मुश्किल होता है। तो आप 2019 या उससे पिछला वाला वर्जन यूज़ करो। और जो हिस्ट्री वाली बात है वो देखिए, आप लिखा है हिस्ट्री स्टेट, मैंने 50 पे सेट किया, 50 तक पिछले स्टेप्स मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं। 50 से जो ही ऊपर होते हैं तो सबसे पहले वाला जो होता है वो डिलीट हो जाता है, फिर डिलीट होते जाते हैं, ठीक। तो ये कैशे होती है, ये आपकी वो होती है स्क्रेच डिस्क के अंदर जो जारी होती है ना मेमोरी, कैशेड मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी। तो ये रैम के अंदर भी मतलब स्टोर होती है। रैम से हमने डायरेक्ट करनी है तो स्क्रैच डिस्क यूज़ कर, वह उसको रैम को ज़्यादा ही इफेक्ट करती है, तो इसलिए हम लोग हिस्ट्री को कम रखते हैं। मैंने 50% की, आप 20 रखना चाहो 20 रख लो, तो इससे फिर आपका फोटोशॉप क्रैश नहीं करेगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द एडिट, हम क्या कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी मैंने हील करना था आँख को, मैंने हील टूल ले लिया है, हमारे पास ये हील टूल है, ठीक, हीलिंग ब्रश टूल। अब मैं इसको यूं करके ज़रा ये स्पॉट हीलिंग टूल लेना है, यूं करके लाता हूँ ज़रा। क्या हो रहा है, ये हमारे हमें कोई खास इतना हील करके नहीं दे रहा इर्द गिर्द से ना। तो हम लोग कुछ और करते हैं यहाँ पे, हम लोग स्टेम टूल यूज़ करके देखते हैं स्टेम टूल हमारे पास कैसा काम देता है। स्टेम टूल से हमने स्टेम टूल लिया, ब्रश को मैंने सॉफ्ट राउंड ब्रश रखा हुआ है, ठीक। तो मुझे ये एरिया कॉपी करना है, मतलब ये इस एरिया का कलर कॉपी करना है। मैंने इस पे आल्ट होल्ड करके रखा हुआ है, तो मेरे पास ये आइकन आ गया। राइट, हमारा जो माउस का जो लेफ्ट बटन है वो दबाएंगे तो ये एरिया कॉपी हो गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करता हूँ तो हमारा इतना ये कॉपी हो गया। तो ये दोबारा यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, थोड़ा सा फेरते हैं, फिर कॉपी करते हैं, थोड़ा सा फेरते हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक। बट हम लोग ये एरिया जो है साफ कर लेंगे आराम से। देखो कैसे इसकी आँख पहले थी और अब कैसे साफ हो रही है। मैं अगर बिफोर आफ्टर दिखाऊं, बिफोर था, ये आफ्टर है, ठीक। तो ये हम लोग इसकी आँख को साफ कर रहे हैं। इधर से भी थोड़ा कर लेते हैं। इधर से हमने ये वाला शेड लेना है। ठीक, तो ये देखो हमारे पास ये आँख कितनी साफ हो गई है। मैं अगर बिफोर और आफ्टर करूं तो ये बिफोर था, ये आफ्टर है, ठीक। ये हमने किस तरह एडिट किया है, हमने स्टेम टूल लेके इसकी आँख को साफ किया। वॉइस क्लियर और किसी की वॉइस, किसी को खराब आ रही है वॉइस?
इंटरप्शन किसी को आ रही हो? मेरा ज़रा प्रॉब्लम हुआ था नेट का। अब आ रही है आवाज़ सही सबको? अब बिल्कुल सही है। ओके, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर, अब शो हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आप देखो, मैंने स्टैम्प टूल को यूज़ करते हुए ना इसकी आँख साफ की है। तो ये पहले कैसी थी आँख, मैं इसको हटा दूँ ज़रा। सर ये पहले से डिस्प्ले छोटा नजर आ रहा है, अब आपके नीचे ना पिक नजर आ रही है। मेरी क्या? नहीं, अब सही होगी, वो मैंने पिन किया हुआ था आपको। हाँ, पिन किया हुआ हूँ। अच्छा, तो ये देखो आँख जो है ना, ये पहले हमारे पास आँख इतनी मतलब ऑरेंज ऑरेंज कुछ था इसके अंदर, ये मैंने इसको साफ कर दिया। इसी तरह हम दूसरी आँख को तो ले सर जी लेते हैं। आपने दूसरी आँख को साफ कर कैसे लेते हैं। किया आपने? स्टेम टूल को यूज़ किया, अभी मैं दूसरी पे करूँगा, आप देख लो। ठीक, ये स्टेम टूल है हमारे पास। जी सर। ठीक, मैंने आल्ट पकड़ के होल्ड किया हुआ, तो हमारे पास आइकन बदल गया। मैं क्लिक करूँगा, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास ये कॉपी होगी जगह। ठीक, अब वो जो कॉपी हुई हुई है उसको मैं कहीं पे और पे क्लिक करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर करके ना पेस्ट करता जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक, अब हमारे पास इतनी जगह कॉपी हो गई है, तो मैं इसको पकड़ के ज़रा सा यूँ मूव कर सकता हूँ। सर ये पेस्ट कैसे करना है? क्लिक करके, माउस का सिंपल क्लिक करके बटन। जी ओके। ये हमारे पास अगर ज़रा। सर जी एरिया ज्यादा हो, अगर एरिया ज्यादा हो, हमें कर्सर मतलब लार्ज अमाउंट में चाहिए, कुछ बड़ा हो जाए तेजी से, वो कैसे करना होता है? नॉर्मली तो हम बारीकी में काम करते हैं। अगर आपके पास एरिया बड़ा है, कॉपी किया हुआ एरिया बड़ा है, ठीक, फॉर एग्जांपल ये आपके पास, मैं ज़रा इसको एक और चीज़ से समझाता हूँ। हमारे पास जैसे पैटर्न्स होते हैं कोई, ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि हम भाई बना ही लेते हैं, बल्कि मैंने बनाया हुआ है एक पैटर्न। सर आप यूट्यूब वगैरह फाइवर पे भी काम करते हैं? जी, मैं फाइवर पे भी करता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बना के डालता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे मेरी जो है प्रोफाइल जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फोटोग्राफी से रिलेटेड है, तो ये सब, और मैं एप्स में होता हूँ, काम करता हूँ, या यूआई यूएक्स डिज़ाइन करता हूँ, एक कंपनी है उसके साथ। अच्छा, फ़िलहाल मैंने किधर सेव किया हुआ है माशाल्लाह से, ये मिल नहीं रही है। सही है सर जी। अच्छा, मैं यहीं से आप देख लो यार, आप बस उसके लिए ये करना होता है, आप ब्रश को बड़ा कर लेते हो। ठीक, ब्रश को मैं बड़ा कैसे कर रहा हूँ, आप जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर आपको एंटर के ऊपर दो बटन नज़र आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के। स्क्वायर ब्रैकेट आप क्या कहते हैं, उल्टे हाथ वाला दबाओगे तो छोटा होगा, सीधे हाथ वाला दबाओगे तो बड़ा होगा। ठीक, दबाते जाओ। एक और तरीका क्या है, यहाँ पे आप आ जाओ, तो यहाँ से आप साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है, आप आल्ट को दबाए रखो। मैक अगर किसी के पास है तो वो ऑप्शन को दबाए रखे, ठीक, ऑप्शन की को, माउस का राइट बटन दबाए रखो, तो आपके पास ये आ गया। ठीक, आप लेफ्ट एंड राइट ड्रैग करोगे ना तो डायमीटर बड़ा छोटा होगा। आप ऊपर नीचे जाओगे तो हार्डनेस कम ज़्यादा होगी। तो ये देखो, हार्डनेस 100% होगी, हार्डनेस बिल्कुल कम होगी। ठीक, तो इस तरह हम लोग ऊपर नीचे करके इसको कर लेते हैं।
तो मैंने इसकी हार्डनेस कम रखनी है, हार्डनेस को मैंने कम कर लिया तकरीबन इतना, और डायमीटर मुझे छोटा चाहिए, मैंने छोटा ले लिया। मैं इसको अब यूज़ करते हुए इसको साफ करता हूँ। कॉपी कर करके मैं आल्ट प्रेस दबाए रखता हूँ, होल्ड करता हूँ, क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, दूसरी जगह आगे क्लिक करता हूँ तो पेस्ट हो जाता है। बिफोर था ये, अब आफ्टर है। ठीक, ये मुझे ज़रा रिपीट होती हुई जगह दिख रही है, इसको ज़रा स्मज कर लेते हैं हम। स्मज टूल पे आते हैं और ये मैं इसका ब्रश साइज छोटा करके थोड़ा सा इसको स्मज कर देता हूँ। ठीक, इसी तरह दूसरी साइड है, दूसरी साइड को भी हम कर लेते हैं। स्टैम्प टूल लेते हैं, एस दबाओगे शॉर्टकट है, एस दबाओगे फौरन स्टैम्प टूल आ जाएगा। तो ये हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ को साफ कर लेते हैं। अच्छा, मैं फ़िलहाल जब ये कर रहा हूँ तो मैं अभी चैट खोल के नहीं देख सकता, तो आप लोगों में से कोई सा भी बंदा कोई एक माइक पे बता दे कि हम लोग किसी भी बंदे को देखते हैं, उसकी शक्ल को देखते हैं तो हमारी पहली नज़र किस चीज़ पे जाती है, उस बंदे की शक्ल पे। आइस पे जाती है सर आइज जी। पे आँख पे, हाँ बिल्कुल सही, आँख में जाती है। तो आँख जो है ना, उसको हमने क्या करना है, एक ऐसा एलिमेंट बनाना है कि भाई हमारी आंखें खींच ले भाई, कि जो आपका व्यूअर है, आपकी जो ऑडियंस है, वो जब आपकी तस्वीर को देखे तो उसकी पहली नज़र आपकी आँख, बंदे की जो आँख है ना उस पर चली जाए। ठीक, उसके लिए हमने पहला काम क्या किया, आँख को साफ किया। ठीक, आप यूँ जा रहे हो, आँख में गंदा क्या है, हमारी सबसे पहली जो नज़र जा रही है उसकी यहाँ मूंछ पे जा रही है, दाढ़ी पे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर ज़्यादा है। जब यहाँ पे टेक्सचर ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका विजुअल वेट जो है ना वो ज़्यादा है, तो यानी वो ज़्यादा खींच रहा है आँख को, बजाय इसके कि आँख खींचे। हमने साफ किया तो आप इंस्टेंटली देख लो कि भाई कितना फ़र्क पड़ा है। हमारी आँख जो है ना, जो देखने, जो भी आपका व्यूअर देख रहा है उसकी पहली नज़र इसकी आँख पे जाएगी। अब इसको हम और बेहतर बनाते हैं। ठीक, इसको हम आँख का जो एरिया है इसको ज़रा ब्राइट करेंगे। वो कैसे करेंगे, मैं इधर पहले तो मुफ्त पे ले लेते हैं वापस। अच्छा, इधर है हमारे पास ये, इधर ब्लैक एंड वाइट सा ये है सर्कल बना हुआ, हाफ ब्लैक है हाफ वाइट है। इस पर आते हैं तो हमारे पास ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है। ठीक, ये मैंने लिया तो ये प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट आ गई। अब मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो ये ब्राइटनेस बढ़ेगी, ठीक, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा। मैंने ब्राइटनेस बढ़ानी है, मगर सिर्फ आँख की बढ़ानी है। इसका ऐसे बढ़ा रहा हूँ तो ये पूरा बढ़ रहा है, सिर्फ आँख की बढ़ानी है। क्या करूँगा, अभी तो इसको मैं 0 पे ही रखता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं पूरे पे इफेक्ट ना हो इसलिए इस पूरे को मैं, ये देखो ये ब्राइटनेस है हमारे पास, इसके साथ एक वाइट कलर का मास्क है। कल मैंने मास्क का बताया था कि मास्किंग करते हैं, एक इसको वेक्टर मास्क कहते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरा जो है तस्वीर वो ना हो इफेक्ट, तो इस पूरे को काला कर देंगे हम। काला कैसे करेंगे, हम या तो ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल को आप बड़ा कर लो, हार्ड ब्रश ले लो ना, बड़ा कर लो, इस पूरे को काला कर दो। ठीक, मैं काला ले रहा हूँ यहाँ से कलर पकड़ के, मैंने इस पूरे को काला किया। तो आप ये देखो यहाँ पे जितना मैंने काला फेरा है उस एरिया में काला हो गया। ये ज़रा बिगिनर तरीका है। ठीक, मैं चाहता हूँ एक ही बार में हो जाए, कंट्रोल आई दबा दो, इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, देख रहे हो ये काला हो गया। अब मैं जहाँ पे वाइट पेंट करूँगा ना, सिर्फ उतने एरिया पे इफेक्ट लगेगा। तो मैं वाइट पेंट करूँगा, ब्रश टूल लिया हुआ है, इस पे सेलेक्ट, ये सिलेक्टेड होना चाहिए डब्बा, देखो सिलेक्ट हुआ हुआ है। मैं एक्स दबाऊंगा तो ये कलर आगे पीछे चेंज हो रहे हैं। ठीक, तो ये मैंने वाइट कलर ले लिया और मैं ज़रा सा इसको ब्राइटनेस बढ़ा के देख लेता हूँ एक दफ़ा कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं हम। वाइट देखो क्लिक हो गया हमारा, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसकी जो है ब्राइटनेस वो बढ़ा के देखते हैं हम। ये देखो मुझे इतनी अच्छी लग रही है। ठीक, वाइट इतना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं वापस इसको क्या करता हूँ, इस पे आता हूँ और मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ, ब्रश टूल लिया हुआ है, और मैं जो नई एरिया चाहिए वहाँ पे ब्लैक पेंट कर दो। ठीक, ये मैंने ब्लैक पेंट कर दिया वहाँ पे एरिया पे, जो नहीं चाहिए था मुझे, ये नहीं चाहिए, फिर हमें आँख के अंदर वाला एरिया भी नहीं चाहिए।
हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये एरिया चाहिए, इतने एरिया पे पेंट कर देंगे यूं ब्रश टूल से। कल मैंने बताया था ब्रश टूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है। और इसको ही सीखने में मतलब सीख तो लोगे आप ब्रश टूल भाई इस्तेमाल कैसे करते हैं, बट इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में आता जाएगा कि भाई मैं यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो बारी बारी आप खुद सीखते हो कि भाई ऐसे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सर जी आप एरिया को लार्ज और स्मॉल कैसे कर रहे हैं, किसके के जरिए? अच्छा, आल्ट दबाए रखते हैं और स्क्रॉल व्हील ऊपर नीचे करते हैं, तो ये बड़ा छोटा हो रहा है, जूम इन जूम आउट। नहीं, वो जो आप यहाँ पर कलर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ब्रश को जी सर। ये मैंने अभी बताया जी है कि एंटर के ऊपर दो बटन हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा, स्क्वायर ब्रैकेट छोटा। तो एक मिनट रुको ज़रा, मैं एक और काम करता हूँ। आते ही इधर प्रोग्राम्स, और मेरे पास है एक चीज़ पड़ी है, इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ। ठीक, अब मैं कोई भी बटन दबाऊंगा यहाँ पे आपको बना हुआ नज़र आ जाएगा कि भाई क्या बटन दबा रहा हूँ। तो मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा दबा रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट छोटा दबा रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है। ठीक, मैं आल्ट दबाए रखता हूँ और मैं माउस का जो राइट क्लिक है वो होल्ड करके रखा हुआ है, देखो होल्ड लिखा आ गया। मैं ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट एंड राइट तो ये बड़ा छोटा हो रहा है, ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो हार्डनेस कम ज़्यादा हो रही है। ठीक, मैं इस तरह इसको बड़ा छोटा करता हूँ। तीसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे जाओ सही और है यहाँ सर पे जी, ये साइज बड़ा जो छोटा करो। इंडिकेटर है ना, इसको ऑन रहने देना। हाँ ये ऑन है। इसको मैं थोड़ा सा आईज को वाइट किया हमने इस तरह, और ये आप यूं करके देखो, इसको बंद फुल करो तो देखो वो वाइट एरिया जो आइस का वो हो गया। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं दूसरी आंख में, ये ऐसे, ये हमारे पास आँख हो गई। दूसरी साइड मैं ज़रा आप तेज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक ठीक नहीं कर रहा ठीक है, सिखा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ऐसे ही देख लेते हैं, मैं चाहता हूँ अंदर वाली आँख है वो भी हो जाए ज़रा ब्राइट, मैं उसको भी कर लेते हैं, ले आते हैं इसके अंदर दूसरी आँख में भी। स्पेस दबाए रखा है, होल्ड करके रखा हुआ है स्पेस को, और क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो मूव हो रहा है। अच्छा, हमारे पास आँख होगी, ठीक है, आंखें ब्राइट होगी। आंखों का कलर चेंज करना है, कलर वो भी कर लेते हैं हम। कुछ कहना है किसी ने? अदनान आपकी आवाज़ कट रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही अदनान। अदनान आप टाइप कर लो। आप टाइप कर लो, मैं अभी थोड़ी देर तक देख लेता हूँ, हम यहाँ से थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं तब तक। अच्छा, आइस का कलर चेंज करना है, हम वो भी कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, हम न्यू लेयर बनाते हैं और हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ से सिलेक्शन से। मुझे सर्कल जो है ना चाहिए, ठीक है, और इसके ऊपर मैं ज़रा कलर कर देता हूँ, मुझे नीला शेड चाहिए, मैं नीला कलर ले लेता हूँ। मेरे पास कलर पैनल ये रहा, ये नीला शेड चाहिए, ठीक। और इसको कंट्रोल डी करके कॉपी करते हैं, दूसरी आँख में भी रख देते हैं। कॉपी कैसे किया मैंने आल्ट को पकड़ के होल्ड रखा है, ठीक, और इसको क्लिक करके ड्रैग किया तो मेरे पास कॉपी बन गई है। ये मैं दूसरी आँख पे भी ले आया, ठीक।
इसका हम क्या करेंगे, इसको आप देखो, ये आपके पास ब्लेंडिंग मोड है लेयर के अंदर, लेयर पैनल के अंदर ब्लेंडिंग मोड होते हैं, तो आप इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो चेंज करके देखो। ठीक, मैं अब देखो चेंज कर रहा हूँ तो वो नीचे इफेक्ट आ रहा है। तो अब देखो भाई कौन सा अच्छा लगता है इसमें। तो एक है हमारे पास ओवरले होता है, ओवरले ये अच्छा लग रहा है मगर बहुत वो है सैचुरेट, इसको हम सैचुरेशन थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक, तो ये हम लोग इसकी यूं करके कलर चेंज कर सकते हैं। फिर इसको हमने जैसे मास्क किया था, ये मास्क पे क्लिक किया, ब्लैक से पेंट करोगे तो वो एरिया गायब हो जाएगा। ठीक, और वाइट से पेंट करोगे तो वो एरिया रहेगा। ये यूं करके मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक, मगर ये इतना नेचुरल नहीं लग रहा, हमने नेचुरल रखना है। अब नेचुरल रखने के लिए क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, हम जाते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन में। ये नीचे इसी ब्लैक एंड वाइट पे वापस आओ, तो ह्यू एंड सैचुरेशन हमारे पास है, इस पर क्लिक करते हैं। मैं ज़रा देखूँ सवाल अगर लिखा नहीं यार, शॉर्ट की के नोट्स नहीं है। आप ना इधर जाओ फोटोशॉप में, फोटोशॉप में आप किसी के ऊपर भी चले जाओ ना, थोड़ी देर रखोगे तो सामने शॉर्ट की लिखी हुई है। ठीक, आप शुरू शुरू में तो ऐसे ही डायरेक्ट आप इस्तेमाल करते जाओ शॉर्ट की उसमें, अगर वक्त के साथ साथ आप यहाँ पे शॉर्ट कीज देख रहे होते हो तो आप उनको यूज़ करना शुरू करोगे ना जब, तो ऐसे ऐसा आप की का हाथ जो है वो सेट हो जाएगा शॉर्ट कीज में। इसके अलावा और एक्स्ट्रा जो शॉर्ट कीज है वो मैं वीडियो में बता देता हूँ, तो वो आप नोट कर लो। मेरे पास नोट्स नहीं है, मुझे तो बस याद होते हैं, मैं दबाता रहता हूँ, मुझे जुबानी याद भी नहीं रहते, मेरा हाथ खुद ब खुद चल रहा होता है। तो अभी मैं जब नीचे कर रहा होता हूँ तो मैं तब देख रहा होता हूँ कि भाई मैं बटन कौन सा दबा रहा हूँ, मुझे मुझे बस इतना पता होता है कौन सी की कितने डिस्टेंस पे ये दबाऊंगा तो ये होगा। वो दिमाग में फिर इस तरह सेट हो जाता है, आपके कीबोर्ड के थ्रू सेट हो जाता है, आपके सॉफ्टवेयर पे हाथ सेट हो जाता है, तो ये होता है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ मतलब हाथ सेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन जो है ना हमने वो लिया। ठीक, ह्यू एंड सैचुरेशन पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ह्यू चेंज कर सकते हैं। अब देखो ये पूरी इसके कलर चेंज हो रहा है तस्वीर का, हम क्या चाहते हैं सिर्फ आंखों का चेंज हो, तो दोबारा वही काम करेंगे जो पहले किया था, इसको हम कर देंगे कंट्रोल आई, इन्वर्ट हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक, कंट्रोल आई आई आप किसी और पे भी करेंगे सारे कलर इन्वर्ट हो जाएंगे, तो कंट्रोल आई होता ही इन्वर्ट करने के लिए। ये हमने क्या कहते हैं ये लिया, हम आते हैं भाई आँख पे, और आँख पे हम लोग ब्रश टूल लेके थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और ये बिल्कुल इसका परफेक्ट साइज मुझे मिल रहा है। एक दफ़ा क्लिक किया वाइट से, और एक दफ़ा वाइट से यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक, तो अब मैं इसकी अगर सैचुरेशन, मेरे ख्याल में यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ, तो इधर आते हैं इधर। अब सैचुरेशन इसकी मैं जो है चेंज करके देखता हूँ, तो देखो सिर्फ आँख पे इफेक्ट दे रहा है। मैं चाहता हूँ इसकी ज़रा आँख जो है कलराइज हो और यूँ ब्लू हो जाए, और इसकी सैचुरेशन बढ़ा दें, लाइटनेस इसकी बढ़ा दें थोड़ी सी, और ये मैं कलर देख लेता हूँ भाई कौन सा कलर मुझे अच्छा लग रहा है, कलराइज से हटा के देख लेते हैं। ये शेड अच्छा लग रहा है, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दें, सैचुरेशन इसकी चेंज करते हैं, और इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसकी ब्राइटनेस ओपेसिटी थोड़ी सी कम करके देखते हैं। तो बिफोर हमारे पास कैसा था, यूँ था, आफ्टर ऐसा है। हम लोग क्या करते हैं, इसके ये जो ऊपर वाला एरिया है वो हमने रिमूव करना है, ये वाला एरिया। वापस इस पे आएंगे, इस पर कुछ सेलेक्ट किया, बी दबाया तो ब्रश टूल आ गया। अच्छा, अब ब्लैक पेंट करेंगे तो वो एरिया गायब होता जाएगा, ये ब्लैक से मैं पेंट कर रहा हूँ, वो एरिया गायब हो गया। इसी तरह दूसरी आँख पे आते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई औरत की तस्वीर है, आपने लिपस्टिक लगानी है उसके होंठों पे, आपने आँखों पे वो लगाना है, कोई मुझे नहीं पता ब्लश कहते हैं क्या कहते हैं, आईलाइनर होता है, ब्लश तो यहाँ पे होता है। तो कोई करना हो अपनी तस्वीरें हो, कोई लड़की अपनी तस्वीर कर रही हो एडिट, वहीं पे कुछ करना हो, लिपस्टिक वगैरह तेज करनी हो, कुछ भी करना हो अगर कलर सही नहीं आया कैमरे के अंदर तो आप कर सकते हो इसी तरह से। ह्यू एंड सैचुरेशन का आप लेयर बनाओ,
और आप यहाँ से इसको वो करो, मास्क कर लो और आप इसके कलर चेंज कर लो। तो ये आप देखो कितनी अच्छी मेरे पास आंखें आ गई, इसकी शेड चेंज हो गया आंखों का। ठीक, अब हम क्या कहते हैं, हमने बस फोकस मुंह पे लाना है, तो मैं इर्द गिर्द पीछे ब्लैक और डाल देता हूँ, न्यू लेयर बनाता हूँ। मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ, काला रंग ले लिया एक सब आके, और इसको बड़ा कर लिया। इसको मैं ये लेता हूँ और मैं शेड जो है यहाँ से बढ़ा रहा हूँ कि भाई सिर्फ हमारी शक्ल के ऊपर आए। अब ये हर तस्वीर में नहीं करने बैठ जाना भाई, वो आपने जगह के हिसाब से देखना होता है। ठीक, अब ये बहुत ब्लैक हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, ओपेसिटी डाउन कर लो ये इस तरह। ठीक, शेड मुझे अंदर भी है थोड़ा मसला इससे, मैं अंदर भी ज़रा शेड जो है बढ़ा लेता हूँ। ये ज़रा एडवांस टेक्निक्स हैं जो नॉर्मली एडिट करते हैं लोग, वही कैमरा रॉ फिल्टर जो है वो यहाँ से एडिट करके बस निकाल देते हैं, ठीक, सेव कर लेते हैं बस, अल्लाह फैसला। वो जब आपने एडवांस एडिटिंग करनी है तो आप ये सारी चीज़ें भी करते हो, कोई चीज़ आपको नहीं डालनी है, मुझे ये शेड यहाँ पे और बढ़ाना है पकड़ी के नीचे, मैंने बढ़ा दिया। ये हम लोग छोटी मोटी एडिटिंग, इसको मैं हटाऊँ और लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक एडिट मैंने किया है इसका। ठीक, इस पे और भी वर्किंग हो सकती है मगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ तक इसको भी रखते हैं, और नहीं तो ज़्यादा किया तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा। तो फोटोशॉप में हम लोग एडिटिंग इस तरह करते हैं कि भाई कैमरा रॉ फिल्टर से तो बेसिक एडिट हो जाती है, लाइट एडिट्स हो जाती है जैसे लाइटरूम में होती है, बिल्कुल वैसे। उसके हमारे पास एडवांस टूल्स हैं, हम लोग हीलिंग टूल यूज़ करते हैं, स्टेम टूल यूज़ करते हैं। हीलिंग टूल से हम लोग दाने शाने ख़त्म कर लेते हैं, स्पॉट हीटिंग टूल से अगर मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मैंने लेयर सेलेक्ट रखनी है, क्लिक किया तो गायब हो गया ऑटोमेटिकली। वो इर्द गिर्द से डेटा उठा के ना उस एरिया को ज़रा वो कर देता है, फिल कर देता है। मेरे पास ये मैंने इसको क्लियर कर दिया। इस तरह करके हम लोग इसकी जो स्किन है, स्किन पे अगर आपके दाने हैं, पिंपल है, वो आप साफ कर सकते हो। एक्स्ट्रा बाल कहीं से नज़र आ रहे हैं वो साफ कर सकते हो, साफ जो मर्जी आपने करना है आप कर सकते हो। ये तिल रहने देते हैं हम, और इस तरह हमारी एक एडिट निकल आया है। ठीक, जो कि हमारे पास पहली जो थी तस्वीर, अगर मैं उसको देखूं और इसको देखूं तो कितना फ़र्क है। ठीक, इस तरह हम लोग फ़ोटो एडिट्स करते हैं। इसी तरह मैं अगर दिखाऊं तो मेरी एडिट्स हुई भी होती है इंस्टाग्राम पे, नहीं देते अभी टाइम पर। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक, फ़ोटो एडिटिंग का था आज टॉपिक, कल बेसिक टूल्स थे, आज फ़ोटोशॉप का था। कल हम लोग ज़रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड देखेंगे, और फिर एंड पे आपको एक टास्क दे दिया जाएगा, तो आप वो करके भेज सकते हो ग्रुप के अंदर, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो किसी का कोई सवाल है वो पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर, जी, वो प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाने हैं वो सर ज़रा ग्रुप में बता दीजिएगा ना हमें। हाँ मैं बता दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग देख लो, एक्सपोर्ट कैसे करना है। आपने बना तो ली चीज़, आप उसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे? एक्सपोर्ट कैसे इस तरह करोगे कि फाइल में आओ, इधर एक्सपोर्ट है, लिखा हुआ है एक्सपोर्ट एज, ठीक, आगे शॉर्टकट भी लिखी हुई है, आल्ट शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक, अगर आपको आपसे याद होता है आल्ट शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू दबाते हो तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। आप यहाँ से सिलेक्ट करो, जेपीजी में चाहिए आपको, पीएनजी में चाहिए, ठीक, किस तरह चाहिए। पीएनजी तब आप यूज़ करते हो जब आप वो बैकग्राउंड रिमूव करके फाइल ये निकाल रहे हो, वरना जेपीजी यूज़ करते हो। क्वालिटी कैसी चाहिए, पुअर चाहिए, गुड चाहिए, एक्सीलेंट चाहिए, जैसी मर्जी चाहिए। ठीक, जितनी आप क्वालिटी बढ़ा दोगे उतना साइज़ बढ़ जाएगा फाइल का जो आप निकालोगे। यहाँ पे साइज़ लिखा आ रहा है, एंड साइज़ ऐसा, ठीक है। विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, यहाँ पे आ रहा है। स्केल कितना चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, यहाँ पे वो सेट कर लेते हो स्केल। ठीक, 100% पे मैंने रखा हुआ। इस तरह करके आप अच्छा, ये आप देख लो, अगर आपने
वेब पे अपलोड करना है तो आप sRGB या RGB रखते हो कलर, ठीक। अगर आपने प्रिंट करनी है वो चीज़ तो आप इसको अनचेक कर देना। और अगर आपने शुरू में CMYK सेट किया हो, कल मैंने बताया था जब आप कैनवस उठाते हैं CMYK सेट करते हैं, तो वो आप फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हुए इसको अनचेक कर देना, वो फिर CMYK में ही एक्सपोर्ट होगा, नहीं तो वो sRGB में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, और इस तरह आप जब निकालते हो तस्वीर तो उसका साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की भी निकलती है मगर बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की निकलती है चीज़। अगर आपको छोटे साइज़ में चाहिए, मतलब KBs में चाहिए वो तस्वीर, और क्वालिटी भी वही रहे, सही क्वालिटी रहे, बहुत अच्छी क्वालिटी रहे, और आपकी जो तस्वीर है वो भी ज़रा कम साइज़ में निकला है, ज़्यादा भारी ना हो, तो आप क्या करते हो, आप इधर जाते हो, आपके पास आता है सेव फॉर वेब, ठीक। इसकी शॉर्टकट क्या है, आल्ट शिफ्ट कंट्रोल, उसी तरह इसी इधर भी आल्ट शिफ्ट कंट्रोल तीनों एक साथ दबाओगे और W की जगह बस S दबा दोगे, ठीक है। तो वो सेव फॉर वेब का पैनल खुल जाएगा। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको PNG में चाहिए या JPG में चाहिए। मेरे पास ज़रा लोड हो रही है तस्वीर, तो तस्वीर ज़रा बड़ी थी, ये कोई 3000 पिक्सल बाय 5000 पिक्सल पे, थोड़ी देर ये लोड होगा। तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ रहा है, कन्वर्ट टू sRGB चाहिए या नहीं चाहिए, और आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हो, ठीक। तो ये मेरे पास लोड हो गई है, अभी ये बहुत बड़ी शो हो रही है, 100% पे शो हो रही है, तो आप यहाँ से इसको छोटा कर लो बेशक, फिट टू व्यू, ठीक है, तो फिट हो गया। और ये मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो आपसे पूछेगा कि भाई कहाँ सेव करना है, तो मैं इसको फ़िलहाल डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। तो ये मेरे पास डेस्कटॉप है, सॉरी, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया और ये मेरे पास सेव हो गया। ये इमेज सेव हुई है हमारे पास PNG में या JPG में। आपने फोटोशॉप की फाइल सेव करनी है तो आप Ctrl+S से करोगे, CTRL+S जैसे हर सॉफ्टवेयर में करते हैं, Ctrl+S दबाओगे तो आपकी फोटोशॉप की जो PSD फाइल होती है वो सेव होगी, ठीक है। इस तरह आप सेव करते हो चीज़ों को। और किसी का कोई मतलब क्वेश्चन हो? किसी ने कुछ भी पूछना हो? टाइप करना है तो आप लोग टाइप कर लें, क्वेश्चन है अगर आप बोल नहीं सकते। नहीं है मेरे ख्याल में किसी का क्वेश्चन है, तो हम एंड करते हैं फिर ये आज का सेशन, ठीक है। और इस तरह आप मतलब फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं इसमें, फ़ोटोशॉप में आप इंस्टाग्राम के लिए चीज़ें अपनी फ़ोटो एडिट करके निकाल सकते हैं अगर कोई इंस्टाग्रामर है तो। अगर आपने क्या कहते हैं कोई फ़ोटो शूट किया है किसी का तो आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो ये इस तरह यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो फिर ये मीटिंग एंड कर देते हैं, मूवी एंड फॉर ऑल कर दें। बाकी कोई सवाल हो तो ग्रुप में पूछ लिएगा, तो आप लोग सारे लीव कर सकते हैं।